मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। उससे बड़ा दुख है कि सीमा श्री राम पर गीत क्यों गा रही है। सीमा क्यों करे मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे, और बच्चे हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा कहे तभी बच्चे याद आए, उससे पहले किसी को कोई बच्चे याद नहीं आए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमत के संगी। हनुमान चालीसा तो पढ़ लिया, इसको रोको 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 रोको, सनातन को रोको। सनातन आगे कहां बढ़ रहा है, मोदी जी क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन क्यों बढ़ता जा रहा है। इसलिए सीमा के बच्चों की बात की जा रही है, और सीमा के बच्चों के इतने बड़े बच्चे हो गए, यहां तक किसी ने पढ़ाने की बात नहीं की। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीमा सचिन मीना का जो केस है वो अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। और कल से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि सीमा के जो पहले पति हैं गुलाम हैदर, उन्होंने एक भारतीय वकील को हायर कर लिया है और वो अपने बच्चों की कस्टडी मांगने का केस अब डालने जा रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे केस को, जो सीमा सचिन केस को देख रहे हैं डॉक्टर AP सिंह जी, तो चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब इस मामले में आगे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि लोगों का बहुत जुड़ाव है सीमा को लेकर। भारतीयों के अंदर कई एक वर्ग ऐसा है जो नहीं चाहता कि सीमा सचिन पाकिस्तान वापस जाएं, वो यहीं रहने की मांग कर रहे हैं। तो सर, अब ऐसे के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि गुलाम हैदर ने अपना एक वकील हायर कर लिया है और वो भारत में अपने बच्चों की कस्टडी का केस डालेंगे, तो ऐसे के अंदर अब क्या होने वाला है इस केस के अंदर? नहीं, सबको कानूनी अधिकार सबको लेने का है, और हमारा देश तो वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका न्याय का नारा लेकर चलते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें उसकी कोई बात नहीं, सब अधिकार हैं। कानूनी प्रक्रिया जो भी होगी, जैसी भी होगी, उसे फेस करेंगे, देखेंगे, करेंगे। जो हमारे देश का कानून है और इंटरनेशनल कानून है, उनमें साफ तौर पर यह गार्जियनशिप के अनुसार ये स्पष्ट बात है कि बच्चे का अधिकार, बच्चे की सुरक्षा, बच्चे का विकास, बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे की शिक्षा, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और बच्चे की संरक्षा सुरक्षा सबसे बड़ी विषय है। धर्म अब बात अलग हो जाती है। हमारे देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सभी लोग बच्चों के प्रति, हमारे देश में बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता को दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार मिले। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी कानून, गार्जियनशिप का एक्ट, कानून कभी भी माँ से बच्चों को अलग नहीं करता है, खासकर बच्चियों को, बेटियों को, जो बायोलॉजिकल रूप से भी बेटियों को माँ की ज़रूरत पड़ती है, और ये आवश्यक भी है। लगाव किससे है? काउंसलिंग होती है बच्चों से। जो फैमिली कोर्ट के स्पेशल जजेस हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है कि बच्चों से बात करें, अकेले में बात करें, जॉइंट में बात करें, सब तरह से बात करें, और बच्चों का संरक्षण, सुरक्षा, उनका जीवन, उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है, किसके साथ सुरक्षित है, ये देखने की बात है, ये समझने की बात है। लेकिन सर, यहाँ पर जो मामले की जो पेचीदगी है वो यही है कि गुलाम हैदर एटलीस्ट उनका बायोलॉजिकल फादर तो है ही है। नंबर 2, बच्चों पर जितना अधिकार सीमा हैदर का है उतना ही अधिकार सीमा सचिन मीना, हाँ, सीमा सचिन मीना का है, उतना ही अधिकार गुलाम हैदर का भी है। तो है नहीं, अब था। 4 साल से वो अधिकार समाप्त हो गया। जब बच्चों को और उनकी माँ को डाइवोर्स दिया, छोड़ा, तो उसके बाद से वो अधिकार समाप्त हो गया है, वो अधिकार नहीं है अब। और बच्चे आए, इतने दिन यहाँ भी हो गए, इसके पहले आवाज़ क्यों नहीं उठी, क्यों नहीं बात हुई? सीधी बुराइयाँ की गईं, सीधे सीमा को गलत कहा गया, सीमा को सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे गलत औरत बताया गया। कहीं कोई बात नहीं थी। धार्मिक रूप से अब इस तरह के लोग हैं जो ऐसी कर रहे हैं। माँ
और बच्चों को जुदा कराने के लिए ऐसी संरचना कर रहे हैं अपनी धार्मिक कट्टरता के आधार पर। वही लोग सोच रहे हैं, उन्हीं का नज़रिया है। अच्छे लोगों का किसी का कोई ऐसा नज़रिया न था, न है, न हो सकता है, क्योंकि भारत के लोग इतने सहनशील हैं, इतने प्यारे हैं कि अगर सीमा ने सनातन धर्म, यहाँ तो सनातन धर्म ना भी होता तब भी सुरक्षण देता। यहाँ तो सीमा को सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद और बच्चों के द्वारा भी सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद, अपनाने के बाद, ये सबने जो प्यार दिया, जो उसने हिंदुस्तान जब 14 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज लहराया भारत की ज़मीन पर पहली बार, तो लोगों ने उसे देखा और भारत माता की जय जब की, हिंदुस्तान जिंदाबाद जब कहा और तुलसी की पूजा की, और जब हरियाली तीज का व्रत रखा, करवा चौथ का व्रत रखा, गणेश चतुर्थी का व्रत रखा, दीपावली का पूजन किया, और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो खेल हुए उनमें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के लिए, तो भारत की दुआ करने वाले लोग भारत वाले के साथ हैं, भारत की अस्मिता के साथ हैं। इसका जो है, जो फैसला होगा या जो कुछ भी आएगा वो भारतीय कानून के हिसाब से आएगा या शरिया कानून के हिसाब से आएगा? क्योंकि गुलाम हैदर के वकील जो होंगे वो उसका हवाला देंगे, और अभी सीमा सचिन ने जो सनातन धर्म को अडॉप्ट कर लिया है, अब उनके बच्चे, उनका हमारे देश में ट्रिपल तलाक क्वैश हो चुका है। ट्रिपल तलाक बहुत बड़ी चीज़ थी। शरीयत के आधार पर कहाँ लिखा था 4-4 शादियां करो? कहीं नहीं लिखा। मैं आपको कुरान शरीफ उठा के देता हूँ, रखिए हमारे पास, कहाँ लिखा है उसमें? कहीं नहीं लिखा है कि 4-4 शादियां करो, नहीं है। लेकिन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, मिसयूज हुआ। भारत सरकार जगी, देश की, भारत की मोदी जी की सरकार जगी, क्योंकि मोदी जी ने केवल कागजों में या बोलने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा नहीं दिया। ग्राउंड जीरो पर दिखाने के लिए, उसको करने के लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के द्वारा पैरवी की गई और उसमें ट्रिपल तलाक को क्वैश किया गया, ट्रिपल तलाक को क्वैश किया गया, खत्म किया गया। तब सबका साथ, सबका विकास हुआ, तब इस्लाम को मानने वाली बहन बेटियों का सम्मान हुआ, उनकी इज्जत बची और उनका आदर हुआ और उनका सम्मान बचा और उनके घर पे बच्चों की सुरक्षा हुई और उनकी सुरक्षा संरक्षण हुई। नहीं, पहले के हालात बहुत बदतर थे। AP सिंह जी, अब जो आपका मुकाबला होगा कोर्ट के अंदर, भारतीय वकील तो सामने भी आपका जो आमना सामना होगा वो भारतीय वकील होंगे, लेकिन जो क्लाइंट रहेगा, जो उनका क्लाइंट रहेगा वो रहेगा विदेशी, और आपका जो क्लाइंट है वो सीमा सचिन रहेगी। तो ऐसे के अंदर कितना पेचीदगियां आने वाली है? हम तो देश के हैं, हिंदुस्तान के हैं, भारत की धरती की बात करते हैं, भारत की धरती पर आने वाले पे स्वागत करते हैं। भारत की अभी नागरिकता किन किन को नहीं मिली, मैं बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास। अभी किन को मिली है 15 अगस्त पे, 15 अगस्त 2023 को किन किन को नागरिकता मिली वो भी हमें पता है, लंबी लिस्ट है। अक्षय कुमार तो आपके बहुत प्रिय सबके हीरो हैं, अभी 15 अगस्त 2023 को नागरिकता मिली, किसको पता था? कोई जानता था? प्यार था ना, सम्मान था ना, आदर था ना, भारतीयता थी ना, भारत के प्रति देशभक्ति थी ना। जनता जानती है कि AP सिंह अगर सामने खड़े हैं तो इतनी जल्दी हथियार नहीं डालने वाले, और हथियार डालने की बात ही गुलाम हैदर के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस होने वाले। उन्हें बच्चों से नहीं मतलब है, उन्हें अपने चैनल पर खबरें चलाने से मतलब। विषय ये है, चैनलबाजी हो रही है अब तो, कि इसका चैनल, तेरा चैनल, उसका चैनल, इसका चैनल, इसका यूट्यूब, उसका यूट्यूब, इसका यूट्यूब, इसके यूट्यूब, उसके यूट्यूब से कितनी आए, उसके यूट्यूब से कितनी, ये चल रहा है, ये है। और ये हो जाता है, अब हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आगे बढ़ रही है, तो इसलिए निश्चित तौर पर इस तरह की बातें हो रही हैं। और ये कोई बात नहीं, बच्चों से प्यार हो तो उन्हें अपनी पहली पत्नी के बच्चों के कितना प्यार है उन्हें वो दिखाएं। ये तो दूसरी पत्नी है, तीसरी पत्नी है, कितने प्यार है उन बच्चों से। उन बच्चों को तो बना लें, इन बच्चों को देख लें क्या बनते हैं आगे, उन बच्चों को बना लें। यहाँ शिक्षा हो रही है, पाकिस्तान में कितने बच्चों को क्या है? पाकिस्तान में गन, गोला, बंदूक, बारूद सिखाई जाती है, आतंकवादी सिखाए जाते हैं, जिहादी सिखाए जाते हैं, 36 हूरों से मिलना सिखाया जाता है बच्चों को। हमारे देश में डॉक्टर बनाए जाते हैं, वैज्ञानिक बनाए जाते हैं, एयर फोर्सेज में जाते हैं, आर्मी फोर्सेज में जाते हैं, पत्रकार बनाए जाते हैं, नेता बनाए जाते हैं, अभिनेता बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसे स्कूल नहीं चल रहे जो आतंकवादी बना रहे हों, जिहादी बना रहे हैं। हमारे यहाँ हर स्कूल कहता है, अगर गुरुद्वारे में चल रहा है, अगर मदरसों में चल रहे हैं, वो भी स्कूल हमारे
धर्म की शिक्षा देने के बावजूद देशभक्ति की शिक्षा देते हैं और उनमें से डॉक्टर और वैज्ञानिक बनाते हैं और उसमें से बनते हैं आगे, बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे देश में इस्लाम को मानने वाले जुडिशरी में भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, आकाश पाताल धरती तीनों लोकों पर जो भी सर्विसेज हैं उन सब में है, हमारे यहाँ है। तो यह है, तो हमारे यहाँ की तुलना पाकिस्तान नहीं कर सकता है, पाकिस्तान में कभी नहीं तुलना हो सकती है। जो भारत देश अब दुनिया की सरताज, दुनिया की निगाहों में जा रहा है, जो भारत है विकसित। अब ये जो मामला रहेगा ये मेरिट्स पे कब तक आएगा सर? वो जब आएगा तब देखेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, जब भी आएगा तो उसको देखेंगे। जनता जानना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से ये मीडिया के अंदर बातें आई हैं कि गुलाम हैदर ने वकील कर लिया है अपने बच्चों बहुत दिन के वकीलों का तो सबका सम्मान है, भारत के वकीलों का भी आदर है, सम्मान योग्य है, और पाकिस्तान के वकीलों का भी सम्मान है। वकीलों का सम्मान क्यों है पता? हर वकील के सामने लिखा जाता है लर्नड काउंसिल, विद्वान अधिवक्ता। तो वकील तो विद्वान ही होते हैं, सभी होते हैं, कोई विद्वान नहीं, सब वकील विद्वान होते हैं, सब सम्मानित वकील होते हैं, और सबका आदर है, सबका सम्मान है, और सबका आदर होना चाहिए। AP सिंह सर कि जिस तरीके से भारत के अंदर जब 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उस दौरान सीमा सचिन का जो कई वीडियोस आए थे, उन्होंने राम आएंगे जो उनका गीत बहुत ट्रोल हुआ था, और जो उनके बेटे का उन्होंने जो हनुमान चालीसा गाया था, स्पेशली वो बहुत लगभग 40-50 करोड़ आबादी ने वो वीडियो देखा है। तो कहीं आपको लगता है कि ये उसी चीज़ का रिएक्शन? अरे यही बात का तो होए, समस्या यही है कि मोदी जी ने राम मंदिर 22 जनवरी को क्यों करवा दिया, और उससे बड़ा दुख है कि सीमा श्री राम पर गीत क्यों गा रही है। सीमा क्यों करे मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे, और बच्चे हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं? हनुमान चालीसा का तभी बच्चे याद आए, उससे पहले किसी को कोई बच्चे याद नहीं आए, उससे पहले कोई कानून नहीं याद आया, उससे पहले कोई वकील याद नहीं आया, उससे पहले किसी ने बच्चों को लाने की बात नहीं कही। सीमा के बच्चे हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? सीमा के बच्चे जय श्री राम क्यों बोलते हैं? सीमा मेरे घर राम आएंगे क्यों गीत गाती है? तब से बच्चों की सबको याद आने लगी, तब से वकील किए जाने लगे, तब से आगे की कार्रवाई की बात करी जाने लगी। ये समस्या है, समस्या यहाँ पे अटकी हुई है। तो देश की जनता भी उनका भी कहना होता है कि आप केवल सीमा सचिन के वकील नहीं हैं, आप एक भाई भी हैं। तो ऐसे में इस चीज़ का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा? तो वो बच्चे हमारे भांजे हुए, भाई की वजह से भांजे हुए। तो हमारे बच्चे जब जय श्री राम कर रहे हैं, हमारे बच्चे जब हनुमान चालीसा मुंह से जबान ही बोल रहे हैं, याद करके बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, दिमाग से बोल रहे हैं, जुबान से बोल रहे हैं, जब सीमा के बच्चे ने हनुमान चालीसा को पढ़ा और सारी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया देखेगी, सीमा भी हनुमान चालीसा पढ़ेगी और बच्चे भी चढ़ेंगे, नवरात्रि भी पढ़ेंगे, दुर्गा चालीसा भी पढ़ेंगे। इस बात से परेशानी है कि दुर्गा चालीसा कैसे पढ़ लेंगे अब आगे, हनुमान चालीसा तो पढ़ लिया, इसको रोको 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 रोको, सनातन को रोको। सनातन आगे कहां बढ़ रहा है? मोदी जी क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? सनातन क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिए सीमा के बच्चों की बात की जा रही है, और सीमा के बच्चों के इतने बड़े बच्चे हो गए, यहां तक किसी ने पढ़ाने की बात नहीं की, किसी ने उन्हें स्कूल भेजने की बात नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब बात की जाती है सीमा के बच्चों की, क्योंकि सीमा सनातन के द्वारा जा रहे हैं, सनातन के रास्ते पर चल रहे हैं, और सीमा के बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, दुर्गा चालीसा भी पढ़ेंगे। जिसे रोक मिले रोक लेना। सर यही बात है कि जब से वो वीडियो आया और जब से सीमा सचिन ने ये कहा कि मेरे घर राम आएंगे, तभी से वहां से भी ये मैसेज आने लगे कि अब हैदर आएंगे। हाँ, तो ये तो बात है ही है। हम ऐसे देश में बसते हैं जहां राम भी हैं, रहीम भी हैं, जहां ईद भी है, होली भी है, दीपावली। हम उस दरमान में रहते हैं। वो नहीं पसंद कर सकते, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि कैसे कलमा पढ़ने वाला बच्चा कैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। इस बात की परेशानी है। हमने कलमा भी पढ़ाने वाले बच्चों को बचाया है। हमने शबनम सलीम केस में उसके बच्चे ताज मोहम्मद को ताज मोहम्मद रखते हुए उसकी माँ और बाप को फांसी के फंदे से बचाया है। तब उन लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। हमारे दिल में राम भी हैं, रहीम भी हैं। हम डोनेशन राम मंदिर के लिए भी देते हैं और अपने पड़ोस में बनने वाली मस्जिद के लिए भी देते हैं, गुरुद्वारे के लिए भी देते हैं, चर्च के लिए भी हम देते हैं। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। ये उनकी संस्कृति में नहीं है। उनके में जिहादी है, काटो मारो जला दो खत्म कर दो। सनातनी को हिंदू
वो क्या कहते हैं, काफिर है, काफिर है, काफिर है, काफिर है, मार दो इसको। हम नहीं कहते किसी को काफिर। हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः है। हम अपनी पूजा में बोलते हैं धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व के कल्याण की भावना हम करते हैं। वो नहीं करते, वो अपने कल्याण की बात करते हैं, हम पूरी दुनिया के कल्याण की बात करते हैं। हमारे अंदर हिंदू और मुस्लिम का कोई फर्क नहीं है, ये बात है सच्चाई। तो ये थी आज की पूरी वार्तालाप, और जिस तरीके से डॉक्टर AP सिंह ने पूरा जो अपना तर्क रखा, ये तो मीडिया के सामने का तर्क था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब डॉक्टर AP सिंह अदालत के अंदर गुलाम हैदर के वकील का सामना करेंगे तो उनकी किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि अभी इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अप टुडे के लिए। जय हिंद, जय भारत।